हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में कुछ मार्केट के वोलाटिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो अगर देखो तो काफ़ी सारे न्यूज़ जो है वो आ रहा है, जिसके वजह से मतलब काफ़ी सारा न्यूज़, मतलब जो यूएस से जो है वो जो डोनाल्ड ट्रम्प जो भारत के ऊपर 500% टैरिफ के जो लगाने की बात की है, जिसके वजह से देखो तो मार्केट काफ़ी वोलाटिलिटी में है, काफ़ी वोलाटाइल हो गया है। मार्केट देखो तो लगातार जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, आप देखो तो यही टाइम है बेस्ट स्टॉक्स को लेने का, ठीक है। बेस्ट स्टॉक जो अगर देखो तो काफ़ी सारे स्टॉक जो है, बहुत सारे सेक्टर के बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे रिजल्ट, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर 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 आपको बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से, तो आपको भाव जो है हमेशा नीचे लेना होगा, ठीक है। अगर आप इस वोलाटिलिटी में, अगर ये वोलाटिलिटी अगर अगर आप नहीं झेल पाओगे, अगर नहीं देखो, मतलब नहीं सहन कर पाओगे ना, तो फिर मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी वोलाटाइल है, ठीक है। अगर मान लो आप अगर अगर आप मान लो एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, मान लो, ठीक है। तो आप इन स्मॉल कैप अगर कंपनी अगर खुद के पोर्टफोलियो में रखते हो, तो स्मॉल कैप कंपनी देखो तो एक छोटे से न्यूज़ पे भी 20 30 40% यूं गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो है अगर देखो तो 20 30 40% जो स्मॉल कैप कंपनी गिरता है, तो उसमें जो है उसमें भी पेन होता है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मार्केट देखो तो मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, काफ़ी न्यूज़ जो है इन्फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से जो है मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। अगर आप देखो तो मार्केट से अगर बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है, तो आपको कोई भी कंपनी, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो जिसके रिजल्ट वगैरह अच्छे हैं, जिसके मैनेजमेंट वगैरह जो अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो सब कंपनी जो है आपको जो है इसी टाइम जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपनी नीचे नहीं लोगे, तो आपको ऊपर जाके, मतलब ऊपर आप मतलब अगर नीचे लोवेस्ट प्राइस में अगर नहीं लोगे, तो आपको बड़ा पैसा बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये मार्केट जो है जितना भी वोलाटाइल है, इस तरह से देखो तो काफ़ी सारे स्टॉक जो है अभी 20 30% जो है ऑटोमेट, मतलब 20% एटलीस्ट, तो 15 20% जो है वो गिरे हैं, ठीक है। 15 20% तो गिरे हुए स्टॉक्स हैं। अभी भी टाइम है, यही टाइम है एक्चुअली, यही जो है बेस्ट टाइम होता है अच्छी कंपनियों को लेने का, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट गिरने पे अगर नहीं लोगे आप, तो मार्केट अगर बढ़ने पे लोगे, मार्केट बढ़ने पे भी पैसा बनता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कम कम बनता है। लेकिन मार्केट गिरने पे जो है, अगर मार्केट गिर रहा है, अगर आप स्टॉक्स उठाते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि जो मन सो स्टॉक ले लिया, वो नहीं। गिरते हुए मार्केट में आपको अच्छी कंपनियां लेना है, जिसके सेल्स ग्रोथ 50 60 70% से ग्रो कर रहा है, जिसमें मैनेजमेंट जो है जो गाइडेंस दे रहा है कि हाँ 60 70% से आगे 3 साल 4 साल 5 साल तक आगे हम ग्रो करेंगे। देन उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, जगह जगह वो अपना प्लांट खोल रहा है, दुकान खोल रहा है, ठीक है। उनका स्टोर जो है लगातार जो है वो, मतलब दुकान खोल रहा है, ठीक है। उनका जो है मार्जिन वगैरह जो वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, अगर ये सब अगर कोई भी कंपनी में स्टॉक्स में अगर आपको दिख रहा है, तो वो सब स्टॉक जो है यही बेस्ट टाइम है आपको लेने का, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनियां अगर इस टाइम आप नहीं लोगे, तो अगर आप दाम बढ़ जाएगा तब लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अच्छी कंपनी जो है वो आपको हमेशा लो वैल्यू पे या लो वैल्यूएशन पे या कम प्राइस में कभी नहीं मिलता है। जब तक कि मार्केट में कोई वोलाटिलिटी या कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो, तो अच्छी कंपनियां जो होती है वो हमेशा ऊपर ही मिलती है। आप देख लो जो भी जो कंपनी होती है अच्छी कंपनी, वो हमेशा जो है अपने जो लाइफ टाइम हाई होती है उस पे होती है, ठीक है। अच्छी कंपनी है जिसके रिजल्ट वगैरह अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस वगैरह अच्छा है, ठीक है। जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है उसको जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनियां जो होती है उसमें देखो तो वो लगातार लाइफ टाइम हाई पे रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर लोगे, तो आपको हर समय हमेशा जो है लाइफ टाइम हाई पे लेना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है अभी, जो मार्केट जो है गिरा हुआ है, वो मार्केट गिरा हुआ में आपको जो है वो स्टॉक्स लेना चाहिए। ये हम जो है मतलब ये टाइम जो है थोड़ा पेनफुल होता है, स्टॉक गिरता है तो, ठीक है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में भी गिरता है तो लगता है कि जो है मानो कितना, मतलब
पेन है वो तो ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जो है, ये मार्केट इसी तरह का है, ठीक है। क्योंकि मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है आप देखो तो मतलब कुछ भी एक छोटा सा न्यूज़ भी अगर आता है ना, अगर ख़राब न्यूज़ होता है उस पर मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है मानो जैसे कि कितना दिन से वो गिरा ना हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट है ये काफ़ी वोलेटाइल है। ये मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनियां, मतलब वो आपको नीचे जो है, जो अभी जो जिस प्राइस पे मिल रहे हैं वो प्राइस पे आपको लेना होगा, ठीक है। इससे क्या है, आपका पैसा जो है थोड़ा बड़ा पैसा बनेगा, और उसको कंपनी को एक्चुअली ये खाली आपको स्टॉक्स, देखो स्टॉक्स सिर्फ आपको लेने से नहीं होंगे, स्टॉक्स लेने के साथ साथ उसको मतलब पेशेंसली आपको होल्ड करना होगा। क्योंकि अगर मान लो आप, अगर एक मान लो आप स्मॉल कैप प्लेयर हो, ठीक है, आप मान लो अपने पोर्टफोलियो में 10 15 20 स्मॉल कैप अगर रखे हो, तो इस वक्त देखो तो आपका जो है 10 15 20% यूँ जो है सारा स्मॉल कैप देखो तो वो गिरा पड़ा है, ठीक है। सारा स्मॉल कैप में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो 15 20% गिरी है, लेकिन अच्छी कंपनियों लेने से क्या होगा, जब मार्केट रिकवर करेगा ना, जब मार्केट रिकवर करेगा, अगर उस कंपनी का नंबर, सेल्स ग्रोथ वगैरह अगर अच्छा रहा, कैपेसिटी वगैरह जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा रहा, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा रहा, तो वही कंपनी जो है सबसे पहले जो है वो मतलब बुल मार्केट में सबसे पहले लाइफ टाइम हाई वही कंपनी मारेगा जिसका सेल्स ग्रो जो है वो हाई होगा, ठीक है। जो अपने सेक्टर में लीडर होगा। अब सेक्टर में लीडर आप कैसे जानोगे, तो सेक्टर के लीडर जो चुना जाता है वो हाई सेल्स और ग्रोथ से देखा जाता है। जो भी आप सेक्टर्स के मतलब जो भी सेक्टर्स के आप स्टॉक लोगे, वो उन सेक्टर में देखो तो सबसे तेजी से कौन सा प्लेयर ग्रो कर रहा है, कौन सबसे छोटा है और कब से सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, वही मार्केट लीडर है, ठीक है। क्योंकि हालांकि मार्केट लीडर होने के लिए और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला मैट्रिक्स होता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ अगर किसी कंपनी में भी अगर ग्रोथ है तो वो कंपनी जो है आगे आपको पैसा बना के दे देगी, ठीक है। लेकिन आपको उस कंपनी को पेशेंस आपको रखना होगा, ठीक है। क्योंकि एक कंपनी 20 30 40% यूँ गिरता है, ठीक है। एक छोटे से न्यूज़ पे, खराब न्यूज़ पे कंपनी जो है ऐसे गिर जाती है, तो आपको पेशेंस जो है आपको रखना होगा। क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट नीचे है, आज आपके पास अगर पैसा है तो आप जो है अच्छी कंपनियां खरीदें, यही टाइम है अच्छी कंपनियां लेने का। देखिए, पैसा अगर घटता है तो तकलीफ सबको होता है, क्योंकि सबका जो है खुद का मेहनत का पैसा है वो जो है मार्केट में लगाया है। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कहाँ से लाए हो, नहीं लाए हो, कैसा पैसा है, ठीक है। आपका मेहनत का पैसा है या कैसा पैसा है वो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ अपने जो है न्यूज़ फ्लो पे जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो यही टाइम है, अच्छी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स के कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो नीचे भाव में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही टाइम है आप जो है अच्छे स्टॉक्स जो है वो आप लें, अपने स्टॉक्स अच्छे, मतलब आपके पास जितने पैसे हैं उतने के ही ले, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चुप से बैठे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो पैसा मार्केट में डालें, ठीक है। यही टाइम है अच्छे स्टॉक्स को मतलब नीचे वाले प्राइस में लेने का, ठीक है। तो नीचे वाले प्राइस में लोगे तो ही आगे ऊपर जो है वो पैसा बनेगा। और बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे अब बहुत सारे सेक्टर अभी देखो तो रिटेल अपैरल्स देख लो, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री देख लो, एंड एमएसएमई लेंडर देख लो, आप बैंक्स देख सकते हो, ठीक है, बैंक देख लो। एंड बहुत सारे जो ज्वेलरी सेक्टर्स के जो कंपनी होते हैं, ज्वेलरी सेक्टर्स, उसमें देख लो कई सारे B2B कंपनी है, B2C प्लेयर है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां, सारे कंपनियों को आप स्टडी, जितने भी सारी कंपनी है उन सबको स्टडी करो, उसके ट्रांसक्रिप्ट, उसके कॉन कॉल्स, मतलब PPT वगैरह पढ़ो, ठीक है। उसके सेल्स ग्रोथ का नंबर देखो, तो ये सारा कुछ आप देखो, देन उसको आप जो भी कंपनी पढ़ रहे हो वो कंपनी के साथ साथ उसके पीयर्स ग्रुप को भी पढ़ो, देन आपको उसमें समझ में आएगा कि जो है वो सेक्टर्स जो है वो सेक्टर्स कहाँ जा रहा है, ठीक है। वो सेक्टर्स के जो अलग अलग कंपनियां, वो कंपनियों के गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया, वो कंपनी के गाइडेंस को मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको जो है वो कॉन कॉल्स और ट्रांसक्रिप्ट में जो है वो पता चलेगा, ठीक है। और अच्छी कंपनियां जो है इस टाइम लीजिए, ठीक है। और एक बात, अगर आप अच्छी कंपनियां अगर मान लो अच्छे टाइम पे अगर ले लेते हो,
अगर बाय चांस, अगर देखो ये स्मॉल कैप अगर आप प्लेयर हो तो आपको हर समय बिजनेस को डेली, एक्चुअली अब डेली जो है आप नहीं भी करो तो सप्ताह में जो है एक दिन 2 दिन जो है वो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। देन आपने जो कंपनी लिया वो कंपनी को हमेशा ट्रैक करना चाहिए, वो कंपनी में क्या हो रहा है, आगे मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में जो है पूरा नॉलेज जो है वो आपको रखना चाहिए, ठीक है, जो भी कंपनी आप ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है कब गिरते हैं कब बढ़ते हैं ये जो है वो किसी को पता नहीं होता। और कंपनियों के बारे में अगर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो वो कंपनी के बारे में जान नहीं पाओगे कि आगे वो कंपनी में हो क्या है। क्योंकि अगर मार्केट वोलाटिलिटी में है तो मान लो अगर प्राइस गिर रहा है स्टॉक का, तो प्राइस गिर रहा तो अगर आप नहीं समझोगे प्राइस क्यों गिर रहा है, अगर मार्केट में आप अपडेट नहीं रहोगे, अगर उनका ट्रांसक्रिप्ट या कॉन कॉल्स या पीपीटी वगैरह अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप तो ना झेल मतलब ना देख पाओगे कि हाँ हमारा स्टॉक इतना गिर रहा, और आप क्या करोगे, आप 10-20-30% गिरा तो आप क्या होगा, आप बेच के निकल जाओगे, आप बेच के निकल जाओगे। आप अब मार्केट ऐसा है कि आप जैसे बेचोगे आप देखोगे वो स्टॉक जो है टर्न मतलब वो जो है स्टॉक जो है देखो कुछ दिन बाद वो लाइफ टाइम हाई पे चला जाता है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप मार्केट में जैसा सोचो ठीक मार्केट उसका उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो कंपनियों के बारे में पढ़ो। हालांकि कुछ Q3 में भी कई सारी कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए, ठीक है, उसमें भी देखो तो कई सारे सेक्टर्स के कई सारी कंपनियों के बिजनेस अपडेट आया है, ठीक है। उन कंपनियों के बारे में देखो, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वो सारी कंपनियां जो है वो अभी आपको नीचे के भाव में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कंपनी को सबसे पहले आपको ट्रैक करना चाहिए, कंपनी को ट्रैक करो, देन उसके पीपीटी कॉन कॉल्स को रीड करो, ठीक है। देन वो कंपनी के जो पीयर्स ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, उसके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं वो सबको ट्रैक करो, उसके भी पीपीटी कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सेक्टर्स के बारे में जानकारी होगी कि वो सेक्टर्स कहाँ जा रहा है, ठीक है। पूरे सेक्टर्स के अगर मैनेजमेंट का अगर आप सेक्टर्स के अगर बहुत सारी कंपनियों के बारे में पढ़ोगे एक ही सेक्टर्स के, तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन उसमें से निकल के आएगा, ठीक है। जो मैनेजमेंट का एक ही लाइन एक ही बात जो होगा वो सारे कंपनियों पे वो जो है मैनेजमेंट जो है बोले होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कॉमन आपको निकल के आएगा, तो इससे क्या होगा, पूरा सेक्टर्स का आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर कंपनी को ट्रैक करना है, ठीक है। और कई सारे सेक्टर्स के अलग अलग की मैट्रिक्स होते हैं। जैसे अगर आप बैंक में जाओगे, अगर आप मान लो बैंक देख रहे हो, बैंक के बारे में पढ़ रहे हो, तो बैंक में आपको ROA का नंबर देखना होगा, प्राइस टू बुक देखना होगा, ठीक है। ये सब अब उसमें आप पी देख के नहीं लगा पाओगे कि हाँ ये बैंक का पी तो 10-12 का पी में है, इतना सस्ता जो है वो स्टॉक्स मिल रहा है तो चलो ले लेते हो, तो वैसे नहीं। आपको अगर बैंक देखना है तो बैंक में प्राइस टू बुक आपको देखना होगा, प्राइस टू बुक है, ROA है, ROE। एक्चुअली सबसे बेस्ट अगर नंबर कोई होता है ना वो होता है ROE। आप किसी भी सेक्टर में देख लो, हर सेक्टर्स के कंपनी के अलग अलग की मैट्रिक्स होते हैं जिसके वजह से कंपनी को आप एनालिसिस करोगे। लेकिन उन सारे सेक्टर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है ROE। अगर ROE का नंबर अगर वो पॉजिटिव वो लगातार जो है हर ईयर मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब कंपनी जो है वो उनका परफॉर्मिंग जो है वो बेस्ट है, कंपनी अपने गाइडेंस के अनुसार जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो हमेशा जो है वो अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एनुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कॉन कॉल्स वगैरह अगर कभी भी आप पढ़ोगे तो ये सब बात का ध्यान रखना, क्योंकि ROE का नंबर अगर नहीं बढ़ता है तो बहुत प्रॉब्लम है कंपनी में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ROE हमेशा ऊपर की तरफ हो, ठीक है। हालांकि 1-2 क्वार्टर अगर देखा जाए तो अगर रिजल्ट वगैरह भी आप अगर कंपनी के देखते हो तो रिजल्ट वगैरह 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कंपनी इतने गिर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो 1-2 क्वार्टर जो है वो कंपनी के रिजल्ट खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको कंपनी के साथ रहना होगा, उसको पेशेंसली होल्ड करना होगा। अगर आप अच्छी कंपनियों का अगर होल्ड नहीं कर पाओगे तो आपको बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छी कंपनियां ले, उसमें लगातार उसमें इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है।
और लगातार इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस कंपनी को ट्रैक करते रहे कि वो कंपनी के गाइडेंस जो मैनेजमेंट कब क्या कहाँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है, आगे कंपनी का आउटलुक वगैरह क्या क्या है, आगे कंपनी कहाँ प्लांट बैठाएगी, कहाँ अपना नए स्टोर खोलेंगे, ये सारा कुछ भी आप जो भी आप कंपनी ले रहे हो वो कंपनी के बारे में आपको जो है ये सब जो है हमेशा जो है ट्रैक करते रहूँगा, तभी आपको जो है उसका जो है आपको जो नॉलेज है वो आपको होगा, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कंपनी को जो है हमेशा ट्रैक करो, अच्छी कंपनियां लो, अच्छी कंपनी जो है हाई सेल्स और ग्रोथ कैपेसिटी हमेशा उनका आरओई जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाता हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह अच्छा हो, रिजल्ट हमेशा 40-50-60% से हो जो ग्रो करने वाला प्लेयर हो, ठीक है। तो ये सब जो है कंपनी में देखो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो है वो की मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये बैंक वगैरह में आरओए प्राइस टू बुक वगैरह देखते हैं, ठीक है। देन अगर आप रिटेल कंपनियां लेते हो, रिटेल कंपनी में देखो तो उनका एसएसजी वगैरह देखा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे की मैट्रिक्स है जो अलग अलग सेक्टर्स के कंपनियों के साथ वो लगते हैं, ठीक है। तो कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से पढ़ो, किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का बात मत सुनो, ठीक है। किसी भी आप अगर मान लो यूट्यूब में देख रहे हो या ट्विटर पे देख रहे हो, कभी कोई कंपनी के बारे में नाम बता दिया तो वही कंपनी देख के अपना ले लो, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो है वो दूसरे के कंपनी के नाम देख के, सिर्फ नाम देख के जो वो कंपनी जो है ले लेते हैं। देन उनको नहीं समझ में आता वो कंपनी करती क्या है, उनका बिजनेस क्या है, आगे कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करेगी, उनका आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या करे, गाइडेंस क्या है, ये सारा कुछ एक कंपनी के बारे में जो है जान लो, उसको पढ़ो। देन उसके पीयर्स को जो है वो हमेशा ट्रैक करो, उसके बाद ही एक कंपनी लो, क्योंकि कंपनी में जो आप पैसा लगा रहे हो वो ये भी कंपनी में जो पैसा लगा रहे हो, पता चला कि अगर कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कंपनी जो है वहाँ से जो है जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में हमेशा नॉलेज रखो, ठीक है। तो अगर आप अच्छी कंपनी लोगे तो बड़ा पैसा मतलब आराम से बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है। और ये भी है कि एक कंपनी जो है आपको मतलब अच्छी, अगर मान लो अगर आप अच्छी कंपनी अच्छे रेट पे ले लिए, ठीक है, अगर आप उसमें बड़ा पैसा नहीं डाल पाए तो भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि एक कंपनी में अप्रॉक्स आप देखो तो अपने पोर्टफोलियो का 30 से 40% आपको रुपया डालना होगा, जो बेस्ट कंपनी है, ठीक है। अगर मान लो उसमें अगर आप नहीं डालते हो, अगर मान लो कोई भी कंपनी आप मान लो आप 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, किसी भी कंपनी में ABCD जो भी कंपनी है, उस कंपनी में देखो तो वो कंपनी अगर मान लो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, अगर मान लो वो हर मतलब वो देखो तो 2 से 3 साल में अगर वो मान लो 10 गुना हो गई, तो 10 गुना हो भी गई तो आपको पैसा कहाँ बना, आपने 10,000 लगाया तो 10,000 के बाद 10 गुना वो 1,00,000 रुपया बना, आपको बड़ा पैसा नहीं बना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो अच्छी कंपनियां हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, तो उसको आपको रिवॉर्ड करना होगा, उसके रिजल्ट जो जैसे अभी Q3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आस्ते आस्ते अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है आपको देखने होंगे, वो रिजल्ट को स्टडी करना होगा। देन उसमें जो है कुछ अगर चेंज होगा तो उसमें आपको पोर्टफोलियो को अपना चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको जो है ये सब करना होगा। तो अच्छी कंपनियां ले, अच्छे सेक्टर के अच्छी कंपनियां ले, ठीक है। अभी बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो अभी जो है देखो तो नए नए सेक्टर्स हैं, जैसे एक देखो तो अभी अगर देखो तो जो होता है ना क्या बोलते हैं वर्किंग स्पेस में देखो तो कई सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो 40-50% से जो है वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है। रिटेल सेक्टर्स देख लो, आप देख लो B2C के बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लग्जरी कार वगैरह की कंपनी है, लग्जरी वॉच वगैरह की कंपनी है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छी कंपनी है जो हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह सारा कुछ जो अच्छा है, ठीक है, कंपनी अच्छी कर रही है, ठीक है। तो एक ये सब जो है एक कंपनी में आपको देखना है, एक कंपनी में आपको पैसा जो है आपको पूरे पढ़ने के बाद पैसा भी आपको उसी हिसाब से लगाना है, क्योंकि अगर आप बड़ा पैसा नहीं लगाओगे तो अगर कंपनी बाद में अगर रिटर्न अच्छा देता भी है तो भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एक कंपनी में आपको अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस में लेने के साथ साथ उसमें अच्छा जो है वो अमाउंट भी डाल के आपको वो रखना होगा, ठीक है। तो अभी यही टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मतलब
कि आपको अच्छी कंपनियां कम रेट में मिल रहे हैं, उसको आप लो, उसको आप लेते रहो, ठीक है। क्योंकि कब जो है मार्केट रिटर्न जो है वो बैक मार देगा, वो कभी किसी को नहीं पता है। तो अगर कभी भी मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरा है, तो आपको अच्छी कंपनियां जो है उसमें आपको पैसा डालना है, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनियां जो है उसमें आप पैसा डालो, ठीक है। थोड़ा रिस्क है, रिस्क तो हर जगह है, रिस्क नहीं लोगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो उस हिसाब से आपको पैसा जो है वो अच्छी अच्छी कंपनियों में डालना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आपको जैसे अच्छी कंपनी भी ले लिए, अच्छी कंपनी के साथ साथ उसका ग्रोथ गाइडेंस वगैरह भी अच्छा है, देन अच्छे रुपया भी लगा दिया आपने, अच्छा खासा मतलब वो उसमें अगर मान लो आपने एलोकेशन आपने बना लिया, ठीक है। तो अब उसको आपको पेशेंसली होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप जितने भी इन्वेस्टर्स आप देख लो, जो बड़े बड़े जो भी बने हैं वो मतलब वो स्टॉक को होल्ड करके ही पैसे बनाए। स्टॉक को अगर आप होल्ड नहीं करोगे, अगर मान लो 100 रुपया का जो स्टॉक्स है, अगर वो 200 पे बेच दोगे तो वो 500 रुपया जो बनेगा वो नहीं कमा पाओगे। अगर 500 में बेच देते तो वो कंपनी अगर 5000 तक जाता तो 5000 का जो है वो जो रिटर्न है वो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है कंपनी में जो है आपको नॉलेज लेना होगा, हमेशा पढ़ते रहना होगा कंपनी के बारे में, हमेशा ट्रैक करते रहना होगा, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, ठीक है। अच्छे अच्छे सेक्टर्स के अच्छे अच्छे कंपनी में अच्छे मतलब अच्छे खासे अमाउंट जो है वो लगाओ, ठीक है। तभी आपको जो है वो बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है। तो बड़ा पैसा जो है वो आपको अच्छे अमाउंट भी लगाने होंगे और पेशेंसली होल्ड करना होगा, ठीक है। पेशेंटली अब कुछ भी मान लो मार्केट वोलाटिलिटी है तो उसके चलते अगर आप चाहो अपने स्टॉक को अगर चाहो तो फट से सेल आउट कर दो, तो ये सब नहीं। आप कंपनी के रिजल्ट वगैरह हमेशा पढ़ते रहें, गाइडेंस वगैरह देखते रहें, ठीक है। मैनेजमेंट के जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसको सुनो, उसको देखो, उसको पढ़ो, ठीक है। ये सब करो, एक कंपनी को जो है अच्छे तरह से ट्रैक करो, ठीक है। कंपनी को जितने अच्छे से आप ट्रैक करोगे उतना नॉलेज उस कंपनी के बारे में आपको होगा, ठीक है। तो अच्छे से ट्रैक करते रहो। कंपनी जो है अच्छी कंपनी जो है वो लो प्राइस में मिल रही है और यही टाइम है आपको अच्छे स्टॉक्स को लेने का, ठीक है। तो यही टाइम है अच्छे स्टॉक्स को लेने का, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने बताया कि कैसे पैसे बनते हैं, ठीक है। कि मार्केट में वोलाटिलिटी है, लेकिन इन वोलाटिलिटी को जो है आपको जो है वो देखना होगा, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहेंगे, जिसके वजह से मार्केट जो है वो कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट को आपको उतना नहीं है, आप अपने जो भी कंपनी लिए हैं वो कंपनी को ट्रैक करो, हमेशा पढ़ते रहो उसके बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद Q3 का बिजनेस अपडेट आया है, उसमें भी कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। तो उसको भी उसके बारे में पढ़ो, आगे रिजल्ट आएंगे उसको भी देखो, ठीक है। गाइडेंस वगैरह सारा कुछ जो है वो सब देखो। ये सारी कंपनियों के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा, और उसको अगर आपको कंपनी के बारे में अगर पता होगा कि हाँ ये कंपनी इस दिशा में जा रही है, इसका ग्रोथ वगैरह अच्छा है, गाइडेंस वगैरह अच्छा है, तो कंपनी गिरे उससे आपको जो है मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप कंपनी के बारे में जान रहे हो। अगर कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कंपनी को जल्दी बेच सेल आउट करके आप निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर नॉलेज होगा, ये कंपनी का गाइडेंस वगैरह अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, दुकान खोले जा रहा है, तो उस कंपनी को आप पेशेंसली होल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको नॉलेज रखना होगा। तो इस वीडियो में देखो तो हमने सारा कुछ आपको बताया। हमारा बोलने का मकसद यही है कि सारे के सारे जो यही टाइम है, आप अच्छी कंपनियों, बेस्ट कंपनी बेस्ट प्राइस में अभी जो है वो मिल रहा है, उसको अच्छे से खरीदो और अच्छे से खरीद के उसको रख दो, ठीक है। बस उसको ट्रैक करते रहो हमेशा कि कंपनी के कहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम आए सबसे पहले स्टॉक्स को काटो, अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेच के निकल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी स्टॉक सिर्फ लेना ही नहीं है, स्टॉक्स लेने के साथ साथ स्टॉक को सेल आउट करने भी आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक्स लेना तो एक बच्चा भी अगर देखो तो वो भी अगर बोल दो तो वो जो है वो बाई कर लेता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो सेल करना। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी ले लो, अगर बाद में अगर उसका रिजल्ट वगैरह ख़राब आता है, उसका परफॉर्मेंस गाइडेंस वगैरह अगर गिरता है, तो अगर आप उसको नहीं बेचोगे तो कंपनी जो है 40-50-60% यूँ गिर जाएगा और वो कंपनी जो है साइडवेज चल जाएगा, ठीक है।
जब तक कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तब तक वो जो है वो उभर के नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट जो है सिर्फ ग्रोथ पे चलता है। अगर उसको ग्रोथ अगर दिखा किसी भी कंपनी में, तो कंपनी जो है काफ़ी, कंपनी को जो है काफ़ी ऊपर लेके जाता है। इसीलिए मार्केट हमेशा जो है ग्रोथ देखता है। अगर कंपनी में ग्रोथ है तो वो कंपनी चलेगी, अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी को जो है मार्केट गिरा गिरा के वो उसको साइडवेज कर देता है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जांपल देखो, जैसा पहला रिलैक्सो फुटवेयर देखो, जो पहले 40-50% से ग्रो करता था, वो आज देखो 10-12% से ग्रो कर रहा, आज उसका स्टॉक्स वहीं का वहीं पड़ा है। दूसरा आप अगर देखो तो दूसरा अगर आप देखो तो आप देख लो, हाँ, मिसेस वेक्टर, हाल ही में देखो मिसेस वेक्टर एंड फूड्स, मिसेस वेक्टर देख लो। मिसेस वेक्टर फूड जो है वो भी देखो, तो मिसेस वेक्टर में अगर देखो तो वो पहले 20-25% से ग्रो करता है, आज 10-12% से ग्रो कर रहा है, इसलिए उसका भी स्टॉक्स देखो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। बीपीएल देख लो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिसका रिजल्ट जो पहले ग्रोथ अच्छे नंबर से अच्छे परफॉर्मेंस देता था, अच्छा ग्रो करता था, अच्छे नंबर्स गाइडेंस वगैरह देता था, तो कंपनी चलता था। देन उसका गाइडेंस जो है वो रिड्यूस हुआ, कंपनी ने अपना गाइडेंस घटाया, जिसके वजह से कंपनी देखो तो कंपनी का जो जो परफॉर्मेंस है वो साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अभी भी उसका स्टॉक का प्राइस वहीं का वही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में अगर देखो तो इस वीडियो में हमने सारा कुछ डिटेल्स में एनालिसिस डिटेल्स में बताया कि अच्छी कंपनियों को अच्छे से ट्रैक करो, और स्टॉक्स में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो पहले स्टॉक को काटो, ठीक है। पहले स्टॉक को सेल आउट करो। अगर आप सेल नहीं करोगे तो कोई और सेल कर देगा, जिसकी वजह से प्राइस, अगर वो मान लो एक कंपनी ABC कंपनी, अगर मान लो उसका प्राइस 100 रुपया है, अगर आप 100 रुपया में, अगर आपको समझ में आया कि नहीं कंपनी में प्रॉब्लम है, अगर आप 100 रुपये में नहीं बेचोगे तो जो है दूसरा कोई बेच देगा, जिसकी वजह से 100 रुपये से वो प्राइस 90 आ जाएगा। अब 90 में अगर आ गया तो आप सोचोगे अगर उसको 100 हो जाए तो मैं बेचूंगा, तो वो 90 से 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है मार्केट में। तो मार्केट में हमेशा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कंपनी में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा, आप तुरंत काटो, तुरंत उसको सेल आउट करो और वहाँ से निकल के अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ, ठीक है। तो कभी भी मार्केट में आपको सेल आउट करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी हो रहा है, अगर मान लो आपने 100 रुपया लगाया है, वो कंपनी जो है उसका गाइडेंस वगैरह जो है रिड्यूस हो गया है, तो वो अगर आपका 90 रुपया भी आ चुका है तो वो 90 बेच दो, क्योंकि आप कम से कम 10 रुपया नुकसान से हो गया। अगर मान लो अगर वो कंपनी को आप नहीं बेचोगे तो कंपनी 90 से जो है उठ के 50-60 भी आ जाएगा, तो आपका आधा जो जो भी आपने पैसा लगाया है वो आधा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो पहले स्टॉक को काटो, ठीक है। तो टाइम यही है, अच्छी कंपनी देखो, अच्छे कंपनी को लो। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियों के बारे में हमने डिटेल्स में एनालिसिस किया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम जो वीडियो है जो भी हम आपको बनाते हैं वो सारा सिंपल वीडियो रहता है। एज अ लेमैन जो भी आपको सिंपल लैंग्वेज में जितना समझा सकते हैं हम आपको उस तरह से जो है हम वीडियो में जो है मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में वो जो है हम बता देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक रखते हैं।